अगर हम कुरुक्षेत्र के उस प्राचीन मैदान की कल्पना करें ना, मतलब जहां रथ खड़े हैं, तीरों की भयानक बौछार हो रही है और ठीक सामने मौत का खौफ खड़ा है। बहुत ही डरावना दृश्य है। बिल्कुल। और अब बस एक पल के लिए उस दृश्य को हटाकर आज के किसी भी आधुनिक कॉरपोरेट बोर्डरूम की तस्वीर अपने दिमाग में लाइए। हाँ, जहाँ एक इम्पॉसिबल सी डेडलाइन आपका इंतजार कर रही है। सही कहा। एक ऐसा बॉस है जिसे खुश करना मतलब लगभग नामुमकिन ही है। और एक ऐसा करियर है जो ऐसा लगता है कि हर वक्त दांव पर ही लगा हुआ है। असल में बाहर से देखने में ये दोनों जगहें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं। हाँ, एक शारीरिक युद्ध का मैदान है और दूसरा पूरी तरह से मानसिक। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि आज की इस गलाकाट प्रोफेशनल जिंदगी में, मतलब हमारे बर्नआउट और हर दिन के तनाव से बचने का सबसे अचूक और सटीक सर्वाइवल गाइड उसी 5000 साल पुराने युद्ध के मैदान में लिखा गया था। अरे यही विरोधाभास तो इस पूरी चर्चा को इतना दिलचस्प बनाता है। मतलब हम अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान बाहर खोजते फिरते हैं। हाँ, कोई नई टाइम मैनेजमेंट ऐप डाउनलोड कर ली या कोई प्रोडक्टिविटी हैक आजमा लिया, या शायद बस कैफीन का एक और बड़ा कप पी लिया। लेकिन कुरुक्षेत्र का वो मैदान जो बाहर से तो एक बहुत ही भयानक युद्ध लग रहा था, असल में वो हमारे मन के भीतर चलने वाले रोजमर्रा के पेशेवर और व्यक्तिगत संघर्षों का एक एकदम सटीक रूपक है। बिल्कुल। और इसी मनोवैज्ञानिक संघर्ष को सुलझाने के लिए आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही खास स्रोत पर गहराई से विचार कर रहे हैं। हम स्वामी शिवानंद जी द्वारा अनुवादित और बहुत ही गहराई से समझाई गई भगवत गीता के ज्ञान को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इसमें भी विशेष रूप से अध्याय 9, हाँ, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया है। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ही है राजाओं की विद्या या सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य। हमारी आज की इस चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें इस प्राचीन राजविद्या को केवल एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं पढ़ना है ना? एकदम सही। हमें इसे एक व्यावहारिक टूलकिट की तरह डिकोड करना है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे इसके सिद्धांतों को आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हमारी डेडलाइंस और सूचनाओं के भारी बोझ से जूझते हम जैसे इंसानों के लिए एक जीवन रक्षक प्रणाली में बदला जा सकता है। और ये मिशन आज के समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए आमतौर पर जब कोई अध्यात्म या गीता शब्द सुनता है तो सबसे पहली छवि क्या बनती है दिमाग में? यही कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ों पर चले जाना है, या फिर ये रिटायरमेंट के बाद सोचने वाली बातें हैं। बिल्कुल। लेकिन स्वामी शिवानंद जी ने अपनी व्याख्या में इस आम गलत फहमी को बहुत ही तार्किक ढंग से तोड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गीता का मुख्य उद्देश्य इंसान को उसकी जिम्मेदारियों से भगाना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि उसी दुनिया के शोर शराबे के बीच रहते हुए, उसी ऑफिस और परिवार के बीच उसे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र करना है। वाह! तो चलिए इसी स्वतंत्रता को समझने के लिए इस राजविद्या की थोड़ी और जड़ों में चलते हैं। स्वामी जी ने पहले और दूसरे श्लोक की जो व्याख्या की है, उसके अनुसार ये कोई अंधा विश्वास नहीं है। उन्होंने इसे प्रत्यक्ष अनुभव से जाना जा सकने वाला ज्ञान कहा है। हाँ, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ आंख बंद करके मान लेना है, बल्कि इसे सच में जिया जा सकता है। लेकिन जो बात मुझे स्रोतों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वो 6 और 9वें श्लोक में थी। अच्छा, उसमें क्या खास लगा आपको? वहां बताया गया है कि परम सत्ता पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सभी प्राणी उस सत्ता में स्थित हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक महान वायु हमेशा एक असीम आकाश में बहती रहती है। मतलब वायु हर जगह है, लेकिन आकाश वायु से बंधा नहीं है। वो पूरी तरह से अनासक्त है। हाँ, ये अनासक्ति या डिटैचमेंट की अवधारणा ही तो इस पूरे दर्शन का केंद्र बिंदु है। सही कहा। जब हम कहते हैं कि वो परम सत्ता पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, प्रकृति की अध्यक्षता कर रही है, फिर भी वो किसी भी कार्य से बंधी नहीं है, तो शुरू में ये सुनने में एक पहेली सा लगता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। लेकिन असल में ये मानव मनोविज्ञान के लिए सबसे बड़ा और गहरा सबक है। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए मेरे दिमाग में एक आधुनिक उपमा आई। अक्सर हम डिटैचमेंट या अनासक्ति का मतलब ये निकाल लेते हैं कि यार हमें काम की परवाह ही नहीं करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ। तो इसे ऐसे सोचिए जैसे एक विशाल कॉरपोरेशन का कोई बहुत बड़ा सीईओ हो, जिसके दिशा निर्देशन में पूरी की पूरी कंपनी चलती है, करोड़ों का टर्नओवर होता है, लेकिन वो रोजमर्रा की छोटी मोटी उलझनों से खुद को एकदम अनासक्त रखता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो मेरा आपसे एक सवाल है,
सूचनाओं के इस भारी बोझ या जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, उससे जूझने वाले आज के आधुनिक पेशेवरों के लिए ये जो अनासक्त पर्यवेक्षण या अनअटैच्ड सुपरविजन की मानसिकता है, ये मददगार कैसे साबित हो सकती है? इसका जवाब स्वामी जी ने श्लोक 11 और 12 का हवाला देते हुए बहुत खूबसूरती से समझाया है। एक अज्ञानी व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? वो व्यर्थ की आशाओं और व्यर्थ के कर्मों में बुरी तरह उलझा रहता है। मतलब वो छोटी छोटी चीजों में फंस जाता है। बिल्कुल, वो असली सत्य को नहीं देख पाता। आज का इंसान जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार है, वो भी ठीक यही कर रहा है। मान लीजिए ऑफिस में किसी का एक पैसिव अग्रेसिव ईमेल आ गया। अरे वो तो रोज ही आता है। हाँ, या किसी क्लाइंट ने फोन पर थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर ली, तो इंसान उसे एकदम जीवन मरण का प्रश्न बना लेता है। वो उस छोटी सी घटना में इतना डूब जाता है कि बड़ी तस्वीर को देखना ही भूल जाता है। तो यहाँ स्वाभाविक रूप से एक सवाल ये उठता है कि जब ये अनासक्ति का सिद्धांत हमें समझ आ जाए, तो समय सीमा और कार्यस्थल के भारी दबाव के बीच इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की आदतों में ढाला कैसे जाए? ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। क्योंकि देखिए, आमतौर पर लोग काम और आध्यात्मिकता को बिल्कुल अलग अलग खानों में रखते हैं। एक दफ्तर का खाना है, एक मंदिर का खाना है, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। तो जब कोई व्यक्ति किसी बहुत ही तनावपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो, जहां कंपनी के मार्जिन्स गिरने वाले हों, तो उस भौतिक काम को ईश्वर को अर्पण करना व्यवहारिक रूप से कैसे संभव है? इस सवाल का पूरा समाधान श्लोक 27 में छिपा है। वहां स्पष्ट कहा गया है कि जो कुछ भी करते हो, खाते हो, हवन करते हो, दान देते हो या तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। और इसके साथ ही श्लोक 34 में कहा गया है कि मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो। अब इसे आधुनिक जीवन में उतारने के लिए मैं स्रोतों के आधार पर एक स्टेप बाय स्टेप माइंडफुलनेस की योजना बताना चाहूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज होगी। हाँ, तो इसका पहला स्टेप ये है कि आपको अपने कार्यों या पेशेवर जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है। मतलब संन्यास नहीं लेना है? बिल्कुल नहीं, भागना कोई विकल्प नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से करना है। ठीक है, मान लिया। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है श्लोक 34 के अनुसार काम करते समय अपने मन को किसी उच्च सत्ता पर केंद्रित रखना। मतलब अपनी प्रेरणा के केंद्रों को बदलना। एकदम सही समझें आप। हम अक्सर बॉस के डर से या प्रमोशन के लालच में काम करते हैं। यहीं से बर्नआउट शुरू होता है। हमें अपनी प्रेरणा को इस छोटे से स्वार्थ से हटाकर एक बड़े उद्देश्य से जोड़ना है। तो यहीं पर तीसरा स्टेप आता होगा, जहां हम उस दफ्तर के काम को एक भेंट मानते हैं। हाँ, और ये सबसे क्रांतिकारी स्टेप है। किए गए हर छोटे बड़े काम को, चाहे वो एक सिंपल सा ईमेल भेजना हो या कोई बहुत बड़ी क्लाइंट मीटिंग हो, उसे एक आध्यात्मिक आहुति मानना है, जैसा कि श्लोक 27 में है। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। मान लीजिए मैं एक फाइनेंशियल स्प्रेडशीट बना रहा हूँ। मेरे बॉस को मेरे आध्यात्मिक विकास से कोई मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ सही आंकड़ों से मतलब है। तो अगर मैं अपनी उस स्प्रेडशीट को ईश्वर को एक अर्पण मान भी लूं, तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा आपके बॉस को नहीं, आपके अपने दिमाग को होगा। और यही हमारा चौथा स्टेप है, काम के अच्छे या बुरे फलों के बंधन से खुद को मुक्त महसूस करना। मतलब श्लोक 28 वाला सिद्धांत। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब आप ये मान लेते हैं कि आपका काम ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता के लिए एक भेंट है, तो क्या आप उसमें कोई भी कमी छोड़ेंगे? जाहिर है नहीं, मैं अपना बेस्ट ही दूंगा। हाँ, तो आपकी कार्यकुशलता तो अपने आप उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, लेकिन अब उस काम के सफल या विफल होने का बोझ आपके अहंकार पर नहीं है, क्योंकि वो काम तो मैंने भेंट कर दिया है। सही कहा। जब अहंकार नहीं होता तो सफलता या विफलता का डर नहीं होता, और जब डर नहीं होता तो आपके शरीर में तनाव के हार्मोन्स अपने आप गिर जाते हैं। वाह, यही वो सरल सी मानसिकता है जो कार्यस्थल के बर्नआउट को एक गहरी शांति में बदल देती है। ये सच में बहुत गहरा विश्लेषण है। काम वही रहता है, लेकिन काम करने वाले का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपग्रेड हो जाता है। एकदम सही। लेकिन चलिए एक और भी मुश्किल स्थिति पर बात करते हैं। ये तो उनके लिए था जो अभी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा यदि किसी के पेशेवर जीवन में पहले ही कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो? यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, आज के आधुनिक समाज में हम ये कैंसल कल्चर बहुत देखते हैं, जहां अगर किसी इंसान से कोई एक बड़ी गलती हो जाए, कोई गलत फैसला या कोई प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाए, तो समाज उसे हमेशा के लिए नकार देता है। लोग इंसान पर ठप्पा लगा देते हैं। बिल्कुल, और वो इंसान गहरे अपराध बोध या इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि वो धोखेबाज है और किसी लायक नहीं है।
तो मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसी भारी पिछली विफलताओं के बाद भी इस मार्ग पर वापस चला जा सकता है? इस सवाल का जवाब स्रोतों में इतनी खूबसूरती से दिया गया है कि वो किसी के लिए भी एक संजीवनी बन सकता है। इसके लिए हमें श्लोक 30 और 31 को देखना होगा। अच्छा, उनमें क्या कहा गया है? ईश्वर कहते हैं कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका अतीत बहुत ही खराब रहा हो, जिसने भयंकर गलतियां की हों, अगर वह अनन्य भाव से, पूरी एकाग्रता से मुझे भजता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए। रुकिए, सच में ये तो बहुत ही चौंकाने वाला आश्वासन है। समाज तो उसे अपराधी मानेगा और यहाँ गीता कह रही है कि उसे साधु मानना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसने सही संकल्प ले लिया है। अध्यात्म की नजर में मायने ये नहीं रखता कि कल आप कहाँ गिरे थे, मायने ये रखता है कि आज आपके कदम किस दिशा में है। श्लोक आगे कहता है कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। और ईश्वर खुद कहते हैं, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो श्लोक 30 का ये प्राचीन आश्वासन आज के उन पेशेवरों के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है जिनका करियर किसी गलत फैसले की वजह से दांव पर लग गया हो। एकदम। और इसे श्लोक 29 से जोड़कर देखिए, जहां कहा गया है, मैं सभी प्राणियों के लिए समान हूं, परम सत्ता की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। तो मतलब आध्यात्मिकता अतीत का कोई हिसाब किताब नहीं मांगती? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ वर्तमान के संकल्प और आपके समर्पण की गहराई को देखती है। यह विचार किसी भी निराश पेशेवर को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने और आंतरिक विकास करने का एक जबरदस्त आत्मविश्वास दे सकता है। ये सच में इम्पोस्टर सिंड्रोम का सबसे शक्तिशाली इलाज है। जब ब्रह्मांड की वो सर्वोच्च सत्ता खुद आपको स्वीकार करने को तैयार है, तो फिर इंसान को खुद पर शक क्यों करना चाहिए? सही कहा आपने। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर हम थोड़ा समेटें तो अध्याय 9 के जो मुख्य निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं वे बहुत ही साफ हैं। हाँ, सबसे कहे बार तो यही कि राजविद्या कोई दूर का सपना नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ जंगलों में जाकर किया जाने वाला अभ्यास नहीं है। ये एक जीवन शैली है जिसे ऑफिस के क्यूबिकल में बैठकर भी पूरी तरह जिया जा सकता है। और हर सांसारिक कर्म को भक्ति में बदला जा सकता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, चाहे इंसान का अतीत कैसा भी रहा हो, हर कोई शांति और पूर्णता पाने का हकदार है। ये ज्ञान आधुनिक इंसानों को एक ऐसा टूल किट प्रदान करता है जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों से भागे बिना ही अपने जीवन के असली उद्देश्य को पा सकते हैं। ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। सच में। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर गौर करें। एक ऐसा विचार जो स्रोतों पर ही आधारित है लेकिन हमारे सोचने का नजरिया बदल सकता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, श्लोक 29 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईश्वर सभी प्राणियों में समान रूप से मौजूद है। बिल्कुल। और वहीं श्लोक 11 हमें बताता है कि मूर्ख लोग इंसान के रूप में मौजूद उस परम सत्ता को पहचान नहीं पाते, वे उसका तिरस्कार करते हैं। हाँ, ये दोनों बातें स्रोतों में बहुत गहराई से बताई गई हैं। तो अब जरा कल्पना कीजिए, यदि वो परमात्मा सचमुच हर प्राणी में बिल्कुल समान रूप से मौजूद है, तो क्या दफ्तर का वो सहकर्मी जो हमेशा पीठ पीछे बुराई करता है, वो सख्त बॉस जो कभी खुश नहीं होता, या वो सबसे मुश्किल क्लाइंट जो फोन पर चिल्लाता है, क्या वे भी उसी परम सत्य का ही एक रूप नहीं है? बाप रे, ये विचार तो हमारे अहंकार पर बहुत गहरी चोट करता है ना? यदि कल सुबह से काम पर होने वाली हर मुश्किल बातचीत और हर तनावपूर्ण रिश्ते को हम उसी परम सत्य के साथ एक सीधा संवाद मान लें, तो क्या होगा? ये तो पूरा नजरिया ही पलट देगा। हाँ, तो क्या इससे हमारे पेशेवर जीवन की हर सबसे बड़ी चुनौती एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में नहीं बदल जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सीखने और सोचने के अनगिनत नए रास्ते खोल देता है। सच में, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इस एक विचार को अपना ले, तो उसके लिए दफ्तर कोई जंग का मैदान नहीं, बल्कि आत्मविकास का एक मंदिर बन जाएगा। बिल्कुल। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उन सवालों पर विचार करते रहिए जो सच में मायने रखते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।